शहर में कोई अगर बेरोजगार रहेगा ना तो शाम के आपके यहाँ जाकर रोटी नहीं खाएगा। बेरोजगारी, अशिक्षित, अस्वस्थ अगर आपको देखना है ना तो आप कहीं भी किसी भी राज्य का उसके सबसे गरीब गाँव। कौन से राज्य से आते हैं? कौन से? बिहार राज्य से आ रहा हूँ। कहाँ बिहार में कहाँ से आते हैं? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। अभी भैया बोल रहे थे ना कि एम्स बनाए, ये बनाए, IT में। मैं दरभंगा के भी बात कर रहे थे। कभी भी सुनिए, कभी भी आप जाकर ना एक बार स्थल, ठीक है, आप एक बार स्थल पे जाकर दरभंगा में एम्स को देख लीजिए कि सिर्फ कागज के कोरे कागज पर है। ठीक है, मैंने अभी तक वोट नहीं दिया हूं कि मैंने तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 9वीं वाला जब 9वीं क्लास फेल को मुख्यमंत्री बनाओगे, उप मुख्यमंत्री बनाओगे, जो गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गया हो, फिर भी उसी को जाकर वोट दोगे तो विकास नहीं होगा। राजनीति समझ गए आपको बात? आपने जाकर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से, नीतीश कुमार से कितनी बार पूछा कर दोगे मुझे रोजगार? वोट क्या आपने रोजगार पे किया था? सुनिए तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, तो ये सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। इतना ज्यादा दर्द किस चीज का? झंडू बाम, पीड़ा हरी बाम, 10 रुपए का। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरफ इनके तेजस्वी यादव कह रहे चट पेपर, पट रिजल्ट और फट नौकरी। कह रहे सबसे ज्यादा नौकरी हमने बिहार में दिया, और ये भाई कह रहे कि बिहार में बेरोजगारी है। तो भाई साहब मतलब तेजस्वी यादव गलत? नहीं, मैं गाँव के बात कर, आप बेरोजगार बिहार में नहीं आता है। गांव बिहार सब में आता है। मैं आपको बेरोजगारी के बात बोल रहे हैं तो आप यहाँ ढूंढ रहे थे बेरोजगारी दिल्ली में। तो दिल्ली में बेरोजगार रहेगा तो बंदा खाएगा कहाँ? सरकारी या गवर्नमेंट? कहीं ना कहीं तो कमाएगा। लेकिन बिहार से ढूंढ रहे थे तो आप गांव में चले जाइए। क्यों है फिर बिहार में ये हाल क्यों है? और दूसरी कौन किसकी कमी है? किसकी कमी है? वहाँ के युवाओं की कमी है, जो अब सरकार बनाती है, सरकार जो जाति के आधार पे सरकार बनाती है। आपने किस मुद्दे पे वोट किया है वहाँ? आपके परिवार ने किस मुद्दे पे वोट किया है? तो वोट किया ही नहीं। आपके परिवार ने किस मुद्दे पे वोट किया है? आपके परिवार वालों से पूछ सकते हैं आप जाकर। आप जब जाति के नाम पर, आप जब इसको सुनिए, आप बता रहे हैं वोट अगला बार वोट दूंगा, मैं तो चाहता भी हूँ। मैं आप बिहार से आते हैं? आप कहाँ से आते हैं? बिहार में मैं गोपालगंज से आता हूं। मैं आपको बता दूं बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। 40 साल से बिहार SC ST और OBC के नाम पे लड़ रहा है। सामाजिक न्याय कि हमें इनको ऊपर लाना है। और कौन है CM बिहार के 40 साल से? या तो OBC है, नहीं तो SC ST है, लेकिन वही ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी इस लालू की सरकार चलती जा रही है। सबसे बड़ी गलती, लालू यादव बोलेंगे कि हम OBC कास्ट और SC ST को आगे लाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो आगे लाते हैं अपने परिवार को। अपने परिवार को सारे विभाग में आगे लाते हैं, लेकिन नीचे वाले किसी को नहीं। दूसरी बात, बिहार के सारे रोजगार को बंद किया गया। क्यों? क्योंकि अपने पर्सनल टैक्स के लिए। लालू यादव ने बिहार में गोपालगंज, सिवान, छपरा और बिहार के 8 से ज्यादा राज्यों में शुगर मिल बंद की। क्यों बंद की? क्योंकि उन्हें पर्सनल टैक्स चाहिए था। उसके बाद त्रिवेणी बांध है बिहार में, सबसे ज्यादा बाढ़ आ जाता है बिहार में, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत नहीं की गई। उत्तर प्रदेश हमारा 7 का राज्य, इतना आगे जा रहा है, बिहार पीछे जा रहा है। सबसे पिछड़ा राज्य है। नेताओं से होना चाहिए। क्यों चाहते हैं भैया कि बिहार का विकास हो? इसमें दिक्कत है। आप नेता बनाएंगे तब, अगर आप चाहते हैं चोर चुनते, अगर उत्तर प्रदेश वाले भी टोटी चोर नेता चुनते तो उनका भी ये हालत होता जैसे बिहार के अंदर हो रहा है। कहीं चारा चोरी हो रहा है, किसी की भैंस भाग रही है, किसी की गाय ढूंढने के लिए पुलिस जा रही है। तो भाई साहब ऐसे नेता मत चुनो। सारी बातों की एक ही बात है, अगर इतना ही हमदर्दी है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं बिहार की एक मांग मान लेती है कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देती है? क्यों नहीं दे देती है इसका जवाब हमें बताइए। बिहार की सबसे बड़ी मतलब बहुत चेक करने वाली बात घुमाना नहीं। अरे वही मैं भी बिहार से बता रहा हूँ। बिहार राज्य का विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? वही बोल रहा हूँ, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? बिहार की एकमात्र ऐसी मतलब मजबूती है ना कि सारा राज्य आगे बढ़ने की मांग करता है, और बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांगता है। मजबूती है। हाँ, एक ही जवाब दीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? बात तो सुन ले तू। बात घुमाना नहीं है कि ये होगा तो वो, या तो ये बोले एक एक करके भैया, एक एक करके। ओनली द कंक्लूजन, नो इफ नो बट। बिहार और बिहार के लोग ऐसे एकमात्र दुनिया में लोग हैं ना जहाँ सब लोग आगे बढ़ने की मांग करते हैं, और यहाँ विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाता है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश इनको मांगना चाहिए। बिहार को आगे विशेषाधिकार है। मणिपुर, गोवा, इनको अपना विशेषाधिकार है। तो तुम भाई खड़े हो ना। एक मिनट भाई, एक मिनट। आप फंस गए हैं। आप त्रिवेणी बांध की बात करते हैं, भांगड़ा की बात नहीं करते। इधर आओ। आप यमुना की बात नहीं करते हैं। बोले आपको फंसा दिया इन्होंने। भाई अगर आप गोपालगंज से हो तो मैं सिवान से हूँ। नहीं भाई आप गोपालगंज से हो, मैं सिवान से हूँ। सुन लीजिए, विशेष राज्य का दर्जा अब तक क्यों नहीं? जवाब सुन लेते, जवाब सुन लीजिए। मैं आंकड़ा बता दूं, जहां 2007 से लेकर 2011 तक बिहार में सिर्फ 41% का शिक्षित रेशियो था, आज वो कितना पहुंच गया पता है? कितना है? आप हमें बताइए, मैं बता रहा हूं। ऑलमोस्ट 70 है मेरे भाई। जस्ट आप जाइए और चेक कीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट बोलता है।
ठीक है, अब सरकार रिपोर्ट देती है, अब झूठी है या गलत, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जो राज्य 2007 से 11 तक 41% के शिक्षण परसेंटेज पे रहती है, वो नीतीश की सरकार में आते आते लगभग 70% पे आ जाती है। आप सुबह 6 बजे निकल जाओ गर्मी के दिन में, आपको एक लड़कियां मिल जाएंगी साइकिल लेके, कहाँ जा रही हो, हम सब स्कूल चले हम। ये किसकी देन है भाई, किसकी देन है? नीतीश का। अब आप एक चीज को लेके बैठ जाओ कि अगर हमारे बाप ने कुछ नहीं किया तो हमारे बाप ने कुछ नहीं किया तो हम आओ कहना तो प्रॉपर्टी में कैसे ले लूं भाई? भाई मैं अर्न करूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं समझूंगा ना। अगर पिछली सरकार ने एक मिनट सर, पिछली सरकार ने गलती करी है तो क्या आप उसका हमेशा ये करते रहे? आप जब जवाब लेते, आप जब चुप रहना पड़ेगा, आप चुप रहना पड़ेगा, जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। इनको चुप रहने के लिए बोलिए, चुप नहीं होते हैं। सबसे पहली बात कमेंट है, चलिए आप जवाब दीजिए। इनसे सबसे पहले बोली, इन्होंने बोला 40% से 60% तक, 70% पे पहुंच गए हम लोग। सबसे पहली बात 70% पे पहुंच जाने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए। ये ना कि सरकार से हमको विशेष राज्य का दर्जा मांगना चाहिए। खुद के लिए रोजगार जनरेट, कितना रोजगार जनरेट किया आपने? मैंने यहाँ पे होकर स्टार्टअप चलाया है, आपने किया है? ये बोला पर्सनल, आप देखो बता रहा हूँ ना मैं। अब उसके बोल रहे हैं ना, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर शिक्षा बढ़ रही है तो उसका सबसे मजबूत पहलू है उसे सरकार से ये नहीं मांगना चाहिए ये स्कीम मेरे पास नहीं है। ये सरकार अपना स्कीम दे रही है, लेकिन खुद के बल पे और स्किल इंडिया चला रहा है। PMKVY बिहार के किस गांव में नहीं चला है? आप आगे बढ़िए, तो सरकार तो सपोर्ट कर रही है आपका। और मेन बात, बिहार में मजदूर की बात कर रहे हैं ना, बिहार में मजदूर पलायन का सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे लोग 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करते थे पहले, ये रीजन था। हाँ ठीक है, बताओ। ये गलत है भैया, क्योंकि बिहार में सुनिए, बिहार में ऐसा ही शिक्षा दिया जाता है जहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट दिए। बिहार में एजुकेशन के नाम पर सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाता है, मैट्रिक इंटर चाहे जो भी हो, सिर्फ एजुकेशन के नाम पे 9/6 का सर्टिफिकेट दिया। ढंग से 70% भाई बता रहे हैं कि शिक्षित लोग हैं, अगर वो फर्जी हैं, बात जरूर है, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट के आधार पर कहीं भी देखिए, आप सिर्फ सर्टिफिकेट के आधार पर कोई भी देखिए, आप भी चाहते हैं, ये भैया जो बोल रहे हैं, चाहे ये भी भैया बोल रहे हैं, क्या आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? सुनिए, क्या आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? आपसे पूछा कि आपने कितना पढ़ा था, आप बोला कि मैं बाहर पढ़ रहा हूँ। अपने यहाँ भी कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता है आजकल। देखिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फिर देखिए स्वास्थ्य हो, BIT में ऐसा मिलता, कोई भी सरकारी में नहीं जाना चाहता। इसका रीजन क्या है? सरकारी तो है, NIT का प्रोडक्ट आप बोलेंगे मुझे, मैं ITBHU का प्रोडक्ट हूँ। आप ये बताइए कि आप सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल से? मैं सरकारी से पढ़ा हूँ, मैं सरकारी से पढ़ा हूँ, मेरे पास डिग्री भी है। अभी मैं से पढ़ रहे हैं? मैं स्टार्टअप स्टार्ट किया हूँ। बिहार में कहाँ से पढ़े हैं? सरकारी से या गंज से? बिहार में सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। कौन सा स्कूल से? बिहार में चकिया मध्य विद्यालय से पढ़ा हूँ। ये प्रश्न हो गया, तिवारी चकिया मध्य विद्यालय से पढ़ा हूँ, बताओ आप। लेकिन ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट है ना, मैं बताऊँ ना, उन्हें ना सबसे पहले उनको चाहिए होता, मैं एक बता रहा हूँ ना, एक कास्ट डिवीजन वहाँ पे बहुत ज्यादा है। एक तबका है ना, वो चाहता है कि मैं गरीब रहूं लेकिन मेरा बेटा जाके पढ़ता रहे, मैं मरता रहूं लेकिन मेरा बेटा पढ़ता जाए। एक होता है ना कि जब वो थोड़ा सा बढ़ गया ना, विदेश कमा रहा है, तो उसका बेटा अपाची चलाएगा और एक बिरादरी लड़ती रहेगी और वो कहेगा मैं तो अभी पुणे में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। क्यों? एक मर रहा है, वो आगे जाके फल नहीं उठाएगा। फैक्ट यहाँ पे आप भाई ना, जब थोड़े से बड़े हुए होंगे तो आपके दिमाग में पैसा चलने लगा होगा। सही बात है कि नहीं है? आप चाहते हैं, मेरे पापा मर के पढ़ाए हैं, आप भी चाहते तो आगे पढ़ लेते, लेकिन आपके दिमाग में चलेगा नहीं भाई मैं पढ़ूंगा। कोई भी रहे, बिहार में अगर बदलाव लाना चाहता हो तो सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा दो, क्योंकि अगर हम शिक्षित है ना, तो अगर हमें बिहार में बेरोजगार नहीं, आपको पता है बिहार में आप करवाए नहीं, चारा चोरी आप करवाएं, घोटाले आप करें, जाति जनगणना आप कराएं, उसके बाद आपको स्पेशल स्टेटस चाहिए। क्यों मिलेगा स्पेशल स्टेटस? यूपी ने तो नहीं मांगा स्पेशल स्टेटस कि भाई साहब हमारे पास अखिलेश यादव था, टोटी चुरा ले गए, उनके पिताजी ने सफाई की पार्टियां कराई, बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया उत्तर प्रदेश का, हमको अभी स्पेशल स्टेटस दो। हमने तो नहीं लिया स्पेशल स्टेटस, बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दो जाकर के। क्यों दे दो भैया स्पेशल स्टेटस? आपकी सरकार निकम्मी थी, आप इस बात को बोलिए। अब आप अच्छी सरकार चुनिए, उनको लेकर के आइए। अब बेटा 25 साल का हो गया, अब 35वें साल का हो गया, अभी कह रहा मुझे बाप के पैसे पे पलना है, बाप के पैसे पे पलना है। अबे कब तक बाप के पैसे पे पलोगे? कन्हैया कुमार हो क्या 50 साल तक बाप के पैसे पे पलोगे? इधर आओ भैया।